गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का चैप्टर है डिविजिबिलिटी, यानी कि जो पूरी तरह से डिवाइड के फॉर्म में हो। तो देखिए इसमें हम आज क्या क्या पढ़ाएंगे। तो इसमें हम टेस्ट द यानी कि डिविजिबिलिटी यानी कि जो कटने वाला फॉर्म हो, तो जो पूरी तरह से भाग लग जाता है उसके लिए रूल हम बनाए। तो रूल क्या है आपका, तो कौन कौन टेबल्स है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 सभी का हम क्या करेंगे। आज हम टेस्ट ऑफ यानी कि डिविजिबिलिटी बाई यानी 2 पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद 3, 4, 5 इसी तरह से टोटल 11 तक करेंगे। कोई दिक्कत है? तो पहले हम पढ़ते हैं 2 का। तो 2 का रूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 का रूल होता है कि लास्ट का यानी कि लास्ट जो डिजिट हो वह क्या इवन नंबर हो। क्या हो? इवन। तो बताइए तो 0 का इवन नंबर है या ऑड नंबर है? चलिए बताइए। तो 0 हमेशा क्या होता है, आपका इवन नंबर होता है। किस फॉर्म में रहता है? इवन नंबर के फॉर्म में। कोई दिक्कत है? तो देखिए यहां से हम क्या बोले कि लास्ट का यानी कि जो डिजिट हो क्या हो कि आपका इवन नंबर होना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि ए नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट। किस फॉर्म है? यूनिट डिजिट के फॉर्म में है। इज डिविजिबल बाय 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यानी कि लास्ट का क्या हो, आपका जो डिजिट हो हमेशा क्या हो, इवन नंबर के फॉर्म हो। जैसे कोई भी हम संख्या ले सकते हैं 3, 4, 5, इसका लास्ट का डिजिट क्या है आपका 4 है, तो यह क्या होगा 2 से डिविजन हो जाएगा। 5, 7, 0 ये आपका क्या है 0 लास्ट में इवन नंबर है, तो ये भी क्या होगा आपको 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे 5, 7, 2, 3, 1। अब देखिए 1 आपका क्या है ऑड नंबर है, तो यह कभी भी क्या होगा कि पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो यह नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए स्टूडेंट को आते हैं 3। देखिए यहां से 3 का क्या रूल है। तो 3 का रूल है कि किसी भी संख्या को क्या किया जाता है, ऐड करने पर, यानी कि ऐड जोड़ करने पर 3 का डिविजन होना चाहिए, यानी कि 3 का टेबल में क्या होना चाहिए, आना चाहिए। कोई दिक्कत है? जैसे देखिए यहां से मान लीजिए संख्या हम कोई भी लेते हैं, जैसे संख्या ले लिए 1, 2, 3, यहाँ तो कोई दिक्कत है? ऐड कीजिए 1 + 2 + 3, तो आपका कितना आएगा 6 क्या 3 के टेबल में आता है? तो हाँ आता है। तो यह क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से डिविजिबल होगा, यानी कि यह क्या होगा पूरी तरह से हट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेकंड टर्म लेते हैं और कुछ भी ले लीजिए एग्जांपल। जैसे ले लीजिए आप 3, 1, 2, 3, ठीक है। तो इस संख्या को जोड़ा जाए तो 3 + 1 + 2 + 3, तो 4, 6 और 3 के टेबल में आता है, तो आता है। तो यह भी क्या होगा पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 3 से। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 3 का रूल होता है कि 3 को क्या करते हैं, सभी संख्याओं को 1 डिजिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब ऐड करने पर हमेशा 3 के टेबल से क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, या 3 के टेबल में आना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वह पूरी तरह से क्या होगा, तो 3 से डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए देखते हैं 4 का। फोर में देखिए आपका, तो 4 में कहता है आपको कि लास्ट का क्या हो, 2 डिजिट क्या हो, डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट, ध्यान दीजिए 2 डिजिट कैसे। मान लीजिए कि आपका संख्या है 2, 5, 4, तो देखिए लास्ट का ये 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। आपका संख्या इस साइड कितना भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लास्ट का ये 2 डिजिट क्या हो, सिर्फ 4 से डिविजिबल। तो यह हो सकता है क्योंकि 40 क्या है 4 के टेबल में आता है। कोई दिक्कत? जैसे 5, 2, 6, 1
या देखिए आपका आता है 4 के टेबल में, तो हाँ आता है, ये भी हो जाएगा आपका। फिर देखिए 500 लास्ट का 2 डिजिट लेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है, देख लीजिए आप 4 से डिवाइड करके लेना चाहते हैं 5 5 6, 1 से 4 कितना 3, 12, 36 9 से, ये देखिए तो पूरी तरह हो गया कि नहीं हो गया डिवाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लास्ट का क्या होना चाहिए, 4 में रूल होता है कि लास्ट का 4 डिजिट यानी लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। फाइव का देखिए ध्यान, इसका जो लास्ट का 1 डिजिट जो है वो हमेशा 0 और 5 सिर्फ आना चाहिए। लास्ट का सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 डिजिट जो है वह सिर्फ 0 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 और 5। तो 0 और 5 देखिए, जैसे 5 0 0, तो लास्ट का 1 देखिए तो 0 क्या है, तो यह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल होगा। फिर देखिए 5 0 5 0 5, आपका देखिए लास्ट का क्या है, होगा कि नहीं होगा, यानी कि लास्ट का जो है 5 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा था, इसमें 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे और भी क्वेश्चन होगा, यस 3 2 5 4, यह होगा, यह कभी नहीं होगा क्योंकि लास्ट का किसका क्या है, डिजिट 4 है, तो यह कभी नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। 6 का ध्यान दीजिएगा। 6 का क्या होता है, 6 का रूल लिख लीजिए। 6 का क्या होता है, वी नीड टू डबल a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3। ध्यान दीजिएगा 2 and 3 क्यों, क्योंकि देखिए 6 को हम क्या में तोड़ सकते हैं, फैक्टर। 6 का हम फैक्टर तोड़ना चाहते हैं तो आप क्या तोड़ सकते हैं, तो 2 और 3 या 3 या 2 यही ना तोड़ सकते हैं। तो कहता है कि 6 का रूल होता है कि जो 6 है वह 2 और 3 इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। पहले नंबर क्या होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि 2 का रूल क्या होता है कि लास्ट का क्या होना चाहिए, लास्ट का 1 डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। कोई दिक्कत है? अब इसका क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या का ऐड करके 3 का टेबल से डिवाइड होना चाहिए। कोई दिक्कत है? तो संख्या मान लीजिए कि आपके पास है, लिखते हैं संख्या, जैसे कि आप लिखिए, क्वेश्चन है आपका 753 618। चलिए संख्या में लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ देखिए इसका पहला रूल क्या है, 2 से, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट का क्या होना चाहिए, इवन संख्या। तो लास्ट का इवन संख्या या 2 से क्या होगा, डिविजिबल हो। पहला रूल खत्म। चलिए सेकंड रूल है जोड़ने पर, तो 7 + 5 + 3 + 6 + 1 + 8, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना, 7 5 12 3 15 6 21 एंड 22 21 21 22 और आपका 30। कोई दिक्कत है? तो 30 क्या 3 के टेबल में आता है, तो हाँ होता है। तो यह क्या हो जाएगा, 6 से मुख्य रूप से डिविजिबल हो। कौन सी संख्या, 5 3 6 1 8, यह क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत यहां तक? उतार लीजिए।
चलते हैं आगे। आगे देखेंगे। सेवन, ध्यान से देखिएगा 7 का, क्योंकि 7 का बहुत सारे बुक में क्या होता है कि आपको दिया हुआ भी रहता है, नहीं भी दिया रहता है। तो पहले हम डिफिनेशन इसका लिखवा देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या रहा है डिफिनेशन, वी नीड टू डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर and subtract it from the remaining number। समझिए यहां से कह रहा है कि अगर, ध्यान से देखिए, अगर किसी लास्ट संख्या को डबल करने पर और घटा देने पर, उसी संख्या को फिर क्या करेंगे, घटाने पर उसका रिमाइंडर जो है रिमेनिंग क्या बचता हो, यानी कि उसी संख्या के यानी 7 टेबल का कोई संख्या बचता हो, 7 से जो क्या हो डिविजल होता है, उसी को क्या बोलेंगे, 7 का डिविजल का रूल बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझिए, एग्जाम्पल से समझिए, बेटर होगा आपको एग्जाम्पल से समझने में। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं आपको 133, ठीक है, 133, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 आपका क्या है, लास्ट संख्या है, इसको क्या किए हम डबल बना दिए, तो डबल तो 3 इंटू 2 कर दिए, तो आपका 3 इंटू 2 किए तो आपका क्या बना, 6 बना। कोई दिक्कत यहाँ तक? और जो आप डबल की उस संख्या को नहीं लेंगे, उस संख्या को क्या करेंगे, नहीं लेंगे, तो 13 माइनस 6 करें तो 7, क्या 7 के टेबल से आता है? तो हाँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? संख्या और लेते हैं, 329, आपका लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 इंटू 2 करेंगे तो आपका कितना, 18। 32 में से 18 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिए, तो आपका आ जाएगा 40। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये भी आपका क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 595। इसका देखिए लास्ट का क्या है, 5 है, इसको क्या किया, डबल कर दिए, तो 10 आ गया। अब इसको 59 में से 10 को घटाएंगे तो 49 आ गया। तो 49 क्या आता है, 4 के टेबल से आता है, तो ये आपके क्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलते हैं आगे 8 में, उतार लीजिए। चलिए देखिए, एट का देखते हैं। आते हैं स्टूडेंट, अब देखते हैं 8 का। तो 8 का क्या रूल है समझिएगा। यहाँ पर कहता है कि 8 जो है लास्ट का क्या होना चाहिए, 2 डिजिट जो है, यानी कि 2 और 3 डिजिट क्या हो, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर लिख दें कि लास्ट 3 डिजिट इन द, यानी कि सेम ऑफ ऑर्डर, जैसे कि 100 के फॉर्म में और 10 के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ से लास्ट का क्या है आपका 2 डिजिट 40, तो 40 आपका क्या है 8 के टेबल से आता है, तो ये क्या हो जाएगा ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। 832 होगा तो ये भी हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से क्या हो कि 8 का रूल होता है कि लास्ट का 2 डिजिट या 3 डिजिट क्या हो कि 8 से क्या हो डिविजिबल हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं 9।
9 का कहता है कि ए नेचुरल नंबर इज डिविजुअल बाय यानी कि 9 द सम ऑफ इट्स यानी कि डिजिट, यानी कि जो क्या हो सभी को जोड़ने पर क्या हो 9 के टेबल से आता हो, 9 के टेबल में आता हो, तो सभी को ऐड करेंगे। जैसे 1 + 2 + 5 + 7 8 + 4 + 7 सबको हम ऐड किए तो 27, तो 27 जो है यह क्या है 9 के टेबल में आता है, तो पूरी तरह से क्या होगा यह डिविजिबल होगा। जैसे हम संख्या ले लिए 1 2 5 8 4 7, ठीक है संख्या, इसको हम क्या किए ऐड किए तो 27 है, टोटल कितना है 27, तो 27 क्या होता है यानी 9 के टेबल से आता है, तो आता है, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए हम 9 के बाद 11 लिख दिया, तो 10 का रूल समझ जाइए। 10 का रूल अगर उतारना चाहते हो उतार लीजिए। 10 का रूल क्या होता है समझिएगा यहाँ पर आप। 10 का रूल होता है, ध्यान से, 10 का रूल होगा आपका कि लास्ट का इसका क्या हो 0 टर्म आना चाहिए, लास्ट का क्या हो 0 टर्म हमेशा आना चाहिए। लास्ट का कोई भी संख्या हो तो हमेशा लास्ट का 0 टर्म आए, तभी यह क्या हो जाएगा मुख्य रूप से यह डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? लास्ट का टर्म हमेशा क्या हो 0 फॉर्म होना चाहिए, लास्ट डिजिट इज यानी कि 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए 11 देखते हैं, वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आते हैं कारण कि 11 का क्या होगा टर्म, तो समझिए यहाँ पर 11 का टर्म कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 द डिफरेंस ऑफ सम डिजिट इन ऑड प्लेस, यानी कि जो क्या हो ऑड के प्लेस के स्थान पर आता हो। ऑड के प्लेस के स्थान पर कैसे आएगा तो समझिए यहाँ पर, बहुत ही अच्छी तरीका से समझ लीजिए क्योंकि आपको एग्जाम में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े, ठीक है। तो पहले समझिए, कह रहा है कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस, तो ऑड और इवन के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे 6th क्लास के स्टूडेंट। तो ऑड क्या होता है, तो यहाँ पर हम संख्या लिए हैं 9 5, जैसे हम संख्या ले लेते हैं 1 2 1, ठीक है संख्या लीजिए, तो इसमें स्थान देखिए ये पहला स्थान पर है, ये दूसरा स्थान पर है, आपका तीसरा स्थान पर है कि नहीं है? चलिए है, तो इसमें बताइए कि ऑड संख्या कौन कौन है। तो ऑड संख्या देख रहे हो 1 आपका है, ऑड संख्या 1 और 3 है, 3 पर है कि नहीं है, तो इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1, अब माइनस करेंगे ऑड संख्या माइनस इवन संख्या, इसको हम माइनस करेंगे तो 2 = 0, यानी कि 0 आना चाहिए पहला नंबर। देखिए ध्यान से, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33 आना चाहिए, यानी कि 11 के टेबल में जो भी संख्या आता है वह आपको क्या करना होगा ऑड माइनस इवन से घटाकर आना चाहिए, कोई भी संख्या। कोई दिक्कत यहाँ पर? जैसे कि संख्या हम यहाँ पर लिए थे आपका 9 5 8 2 4 5 0, इसका कौन कौन संख्या इवन है ऑड, देखिए ध्यान से संख्या हम देख लेते हैं। तो आपका देखिए एक छोड़कर आपका क्या है इवन ऑड आता है। चलिए कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पर हम संख्या लिए 9 लिए, 8 लिए, 5 लिए, 0 लिए, संख्या ले लिए, ये आपका ऑड था कि नहीं था? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इवन संख्या आपका क्या हो जाएगा 5 2 4, अब इसको ऐड करके क्या किया घटा दिए तो आपका 11 आया, तो 11 क्या 11 के टेबल में आता है, तो यह पूरी तरह से क्या होगा आपका डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब कुछ विशेष यानी बेसिक रूल हम बता दे रहे हैं। बेसिक रूल होता है क्या, थोड़ा सुन समझिएगा। अगर मान लीजिए कि 12 दे दिया आपको, एग्जाम में दे दिया कि 12 से डिविजन का रूल बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 12 को आप क्या कर सकते हैं फैक्टर को, 12 को आप फैक्टर क्या तोड़ सकते हैं, या तो 4 × 3 में तोड़ सकते हैं या 3 × 4 में तोड़ सकते हैं। तो 4 का रूल क्या था कि लास्ट का 2 डिजिट, यही ना कहता है लास्ट का 2 डिजिट। अब 3 का रूल कहता है कि जोड़ने पर 3 से डिविजन होना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा 12 से कट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसी तरह से आप आगे तक बढ़ सकते हैं, आगे तक आप बना सकते हैं कितना के भी। अगर 15 का लेना चाहते हैं तो 3 × 5 में ले लीजिएगा टर्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और आज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है बच्चों, और भी इससे
अच्छी ट्रिक और अच्छी सुविधा हम देंगे, वीडियो पर बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।